जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि यह चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी 29 मार्च 2023 को है। दोस्तों यह दिन बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही खास होता है क्योंकि चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन होता है, मतलब दुर्गा अष्टमी होती है, मतलब आप महाअष्टमी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपको खुद अंतर देखने को मिलेगा कि हाँ, आपने उपाय किया था तो इसका आपको कितना बड़ा फल होकर मिला है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और बहुत जल्दी होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है शमी पत्र की। शमी पत्र आप लोग जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ने वाला जो छोटी छोटी पत्तियों का एक मतलब पत्ती जैसी रहती हैं वो शमी पत्र होता है। तो 2 शमी पत्र का मात्र यह उपाय है। तो इस उपाय को करने से अगर आपके घर में रोग और बीमारियों ने किसी व्यक्ति को घेर कर रखा हुआ है तो आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं, या वह व्यक्ति खुद यह उपाय कर सकता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है भगवान शिव जी के मंदिर जाकर। ठीक है, तो 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। अपनी पूजन आराधना जो आप करना चाहते हो वो कर लो, उसके बाद आराम से बैठकर इस उपाय को करना। तो 2 शमी पत्र बस आपको इस उपाय में लेने हैं। ठीक है, अब इन 2 शमी पत्र को 2 स्थानों पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर करोगे वो आप लोग सुन लो। सबसे पहला जो शमी पत्र होगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, शिव जी के ऊपर आपने पहला शमी पत्र समर्पित कर दिया। जो दूसरा शमी पत्र होगा वो आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर समर्पित करना है। मतलब जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच या जलाधारी के किसी भी स्थान पर आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 शमी पत्र को एक भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, एक जलाधारी के ऊपर समर्पित करके भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की रोग और बीमारी को ठीक करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका स्मरण करते हुए आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। ठीक है, निश्चित ही उस व्यक्ति की रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपकी व्यापार दुकानदारी अच्छे से नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि भाई अब व्यापार धंधा मंदा हो गया है, अब कुछ भी आपकी आमदनी सही से नहीं हो पा रही है, तो इसी महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी के दिन आपको क्या करना है कि शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी। बाजार वाला घी लाओगे तो शायद उपाय अच्छे से काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कहीं से भी लेकर आना है। वो कौन सा घी लेकर आना है? शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आना है। ठीक है, तो इस उपाय को आपको अपने व्यापार दुकानदारी या आपका जो भी धंधा रहता हो, आपको उसको सही चलाना है, तो आप ये उपाय को कीजिएगा। ठीक है, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक आपने ले लिया शुद्ध देसी गाय का घी और इस घी को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच शिव जी की पूजन आराधना कर आपको करना है बस इस शुद्ध देसी गाय के घी की एक बिंदी लेनी है। मतलब अपनी एक उंगली में जो है थोड़ा सा घी लगा लो। ठीक है, थोड़ा सा घी लगाने के बाद इस एक घी की उंगली को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं, इसी स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अपनी इस घी की उंगली को लगाना है। घी की उंगली को लगाने के बाद इसी उंगली को आपको बिना कहीं पर टच करे हुए सीधे अपने घर पर आ जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के दर्शन करके बस इस उंगली को आपने अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाया। लगाने के बाद इस उंगली को आपको कहीं पर पहुंचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसी की ऐसी उंगली लेकर आपको आ जाना है अपने घर पर। ठीक है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है, या जहां पर आपकी दुकान है, व्यापार जहां से आपका चलता है, वहां के मुख्य द्वार पर जाकर रुक जाना है। ठीक है, चाहे तो घर पर भी रुक सकते हैं ना। तो मुख्य द्वार पर आकर आप लोग रुक गए। अब मुख्य द्वार की जो मतलब आपका गेट होगा, गेट के आसपास की जो भी दीवार होगी, दीवार पर जाकर आपको यही घी की उंगली एक बार लगा देना है। ठीक है, मतलब टच कर देना है। टच करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी दुकानदारी व्यापार जो भी है आपका, वो सब कुछ सही चलने लगे। तो आपका जो है धीरे धीरे करके जो भी आपका व्यापार दुकानदारी धंधा होगा वो धीरे धीरे करके सही चलने लगेगा। ठीक है, उपाय को करते समय मन में विश्वास जरूर रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया है, जो कि कोटेश्वर धाम में चल रही है। ठीक है, और इस उपाय को बिल्कुल पहली बार ही पंडित जी ने बताया है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा पारिजात का फूल, कई सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पारिजात का फूल कैसा होता है। ठीक है, तो पारिजात का फूल हम आपको देखेंगे कि अगर आपको स्क्रीन पर हम फोटो दिखा देंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पारिजात का फूल कुछ इस प्रकार से होता है कि ऊपर का जो फूल का हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है
और नीचे का जो फूल का हिस्सा होता है वो मतलब ऐसा होता है संतरे के कलर का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पारिजात के फूल को लेना है। इस उपाय को सबसे पहले उन लोगों को करना है जिनको संतान से जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है। संतान प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय आपको करना है, ठीक है। उपाय थोड़ा मुश्किल है पर करेंगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पारिजात का फूल लेना है। देखिए बस एक पारिजात का फूल कितना कितना कमाल कर सकता है। एक उपाय में एक ही पारिजात का फूल यहाँ पर आपको उपाय में लगेगा, ठीक है। और यह आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा जहाँ पर इसका वृक्ष लगा हुआ होगा, है ना। तो आपको एक पारिजात का फूल लेना है। पारिजात का फूल लेने के बाद इस उपाय को जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो यह उपाय को यहाँ से करना शुरू करें, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ पर आपको पारिजात का फूल लेकर क्या करना है, इसे भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर जाना है, ठीक है। सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर पूजा आराधना कर उसके बाद आराम से बैठकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में इस उपाय को आपको करना है। सबसे पहले आप इस पारिजात के फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, ठीक है। अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा, जो कि जलाधार के बिल्कुल बीचों बीच होता है। किस प्रकार से चढ़ाएंगे वो आप लोग सुनिए। इस प्रकार से चढ़ाएंगे कि जो डंडी का मुख होगा उस पारिजात की फूल का, जो पीछे की हल्की सी डंडी होती है जो कि हमने आपको बताया संतरे कलर की होती है, इस डंडी का मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको यह फूल कहाँ पर चढ़ाना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब इसी फूल को आपको वापस से उठाना है, ठीक है। जो फूल अभी आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाया है इसी फूल को उठाना है। उठाने के बाद जो शिवलिंग के पास का स्थान होता है, जो माता जगदम्बा का हस्तकमल होता है ना, वहीं पर शिवलिंग के आसपास किसी जगह पर आपको इसी फूल को वापस से समर्पित करना है, पर अब विपरीत दिशा में समर्पित करना है। मतलब कि जो फूल का मुख होगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ करके रखना है और जो डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ करके रखना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये है, दूसरी बार आपको यह फूल समर्पित करना है, ठीक है। अब दूसरी बार भी कर दिया। अब इस हस्तकमल वाली जगह से इस फूल को उठाकर आपको करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। अब इसमें फूल का मुख जो होगा वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है और डंडी का मुख क्या करना है, पीछे की तरफ करके चढ़ा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह एक ही फूल 3 जगहों पर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको इन्हीं पारिजात के फूलों का क्या करना है, चंदन बनाना है। इसका चंदन कैसे बनाया जाता है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए यह जो फूल होता है, इस फूल के पीछे होती है एक मतलब संतरे कलर की डंडी, ठीक है। इस डंडी को इन सभी मतलब 25-50 फूलों की आपको डंडियों को तोड़ लेना है, ठीक है। सिर्फ डंडियों को, फूल को नहीं लेना है ना चंदन बनाने के लिए। तो आपने डंडियों को तोड़ लिया। डंडियों को तोड़ने के बाद इसे अपने घर में एक कटोरी में रख दो। इसे धूप में आपको नहीं सुखाना है, घर में ही रख दो, अपने आप ये सूख जाएंगी। सूखने के बाद जब ये अच्छे सूख जाए तो इनको घिस लो। घिसने के बाद इसका आपका चंदन बन जाएगा, ठीक है। चंदन बनाने के बाद आपको यह एक फूल को 3 जगहों पर समर्पित करने के बाद इसी चंदन से आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर इस चंदन के अंदर, इसी चंदन से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है, ठीक है। त्रिपुंड आप लोगों ने बना दिया। त्रिपुंड बनाने का एक तरीका होता है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पहले अपनी 2 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना, फिर तीसरी जो लाइन खींचोगे वो आप तीसरी उंगली से यहाँ पर त्रिपुंड बनाना है, ठीक है। तो त्रिपुंड बनाने का जो तरीका है वो आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही यह त्रिपुंड बनाइएगा, ठीक है। तो इसी चंदन से आपको त्रिपुंड बना देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई समस्या हो उसकी प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगी। अब दोस्तों अब जो उपाय है इसी पारिजात के फूलों के जो हमने आपको चंदन बनाने का तरीका बताया, इसी चंदन का उपाय को करने का है, ठीक है। मतलब कि इस चंदन से जो व्यक्ति भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देता है, उसका अगर व्यापार नहीं चल रहा होता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की सुख संपदा की कमी होती है या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही होती है, तो वह व्यक्ति अगर इन पारिजात के फूलों का चंदन बनाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देता है तो उसके घर से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाती है, सुख संपदा उसके घर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, पारिजात के फूल का नया उपाय है, आप करके ज़रूर देखिए। बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला उपाय कौन सा है, वो है प्रेम को बढ़ाने का। दोस्तों अगर आपके घर में पति पत्नी है और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, तो दोस्तों इस अष्टमी के दिन, महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, माता जगदम्बा के मंदिर में आपको मक्खन चढ़ा कर आना है, ठीक है। इससे आप पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर परिवार टूट रहा है, पति कहीं और गलत व्यसन में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर लगा हुआ है, तो उस स्थान पर आपको जगदम्बा जी के मंदिर में एक झंडा लगाना चाहिए। उस झंडे के ऊपर हल्का सा मक्खन लगाकर उस झंडे को, उस ध्वजा को भगवान मतलब माता जगदम्बा जी के मंदिर के ऊपर आपको लगवा देना चाहिए। इससे आपका परिवार में प्रेम बढ़ता है, आपका परिवार नहीं टूटता है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं और वो बच्चे उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके घर के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको करना चाहिए इसी दुर्गाष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन लाल पुष्प, लाल चंदन या पीला चंदन, लाल चंदन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। लाल चंदन, चूड़ी, लाल चूड़ी, और यह तीनों चीज़ें आपको कहाँ पर जाकर समर्पित करनी है, माता
जगदम्बा जी के मंदिर में जाकर, ठीक है। कौन कौन सी? लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चूड़ी, ठीक है, समर्पित करके आओ इससे, और भगवान से प्रार्थना करके आओ कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो सही राह पर चलें, वो कभी भी ना बिगड़े। उसके बाद में दोस्तों अब जो हम आपको इस महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी के दिन उपाय बताने जा रहे हैं, ये धतूरे का उपाय है, ठीक है। किस धतूरे को किस प्रकार से चढ़ाने से आपकी कौन कौन सी दुख और समस्याएं दूर होती हैं, वो आप लोग सुनिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन अगर आप लोग सादा धतूरा भी भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर उसी स्थान पर अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो और आपके घर में धन की वृद्धि हो, कभी भी सुख संपदा की कमी ना आए, तो उस स्थान पर आपको इस दुर्गाष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु वृद्धि हो, आपकी आयु बढ़ जाए, तो उस स्थान पर आपको एक धतूरे को चंदन में भिगोकर, चंदन में डुबोकर आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो अबीर गुलाल होता है, अबीर गुलाल के अंदर अगर आप एक धतूरे को डुबोकर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में रोग मुक्ति जो होती है, मतलब रोग और बीमारी जो होती है वो ठीक होती है। उसके बाद में दोस्तों धतूरे का ही एक विशेष उपाय है, रोग मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय है ये। करना क्या है इस उपाय में? आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में बैठकर एक शिवलिंग का निर्माण करना है। उसी शिवलिंग के ऊपर आपको एक सादा धतूरा चढ़ाना है। सादा कैसा? जिस पर आपको कोई हल्दी वगैरह कुछ नहीं लगानी है, ठीक है। सादा धतूरा चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना कर लो रोग मुक्ति के लिए, आपके घर से रोग मुक्ति बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब जो हम आपको मतलब एक उपाय या बात बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही विशेष उपाय है। आप सभी लोग जानते हैं महाअष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, बहुत ही विशेष दिन है। तो इस दिन आप लोग चाहें तो अपने घर में कन्या भोज करा सकते हैं। अच्छी छोटी छोटी कन्याओं को बुलाइए। कन्याओं को जब आप बुला रहे हो तो आप ऐसा मन में भाव रखिएगा कि स्वयं माँ जगदम्बा जी के 9 रूप जो है आपके घर में आ रहे हैं। हो सके तो 9 कन्याओं को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। उनकी अच्छे से आप उनको घर पर निमंत्रण के लिए बोल कर आइए। उनकी अच्छे से घर पर सेवा कीजिए, उनके पैरों में माहौल लगाइए, उनके पैरों का आशीर्वाद मतलब उनके पैरों को छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको लाल चुनरी उड़ाइए, उनकी बहुत सेवा कीजिए। इतनी सेवा कीजिए कि वो सभी 9 कन्याएं जो है आपसे बहुत खुश होकर जाए। अगर वो खुश होकर जाती हैं आपके घर से तो आपके घर में बहुत मतलब आपको ऐसा अनुभव होगा जितना आपको अभी तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 9 कन्याओं को बुलाकर आप चाहें तो 9 से भी ज़्यादा होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सके तो महाअष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन आप अपने घर में कन्या भोज करें। निश्चित ही आपको बहुत अच्छे फल की 9 दुर्गों की जो है मतलब ये जो 9 देवियाँ होती हैं इन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह सारे उपाय थे। आपको कोई भी उपाय को करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर यही सारे उपाय पढ़ सकते हैं जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। और धीरे धीरे करके वेबसाइट पर आपको नए नए उपाय पढ़ने को अब मिल जाएंगे। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।